जो आप लोग संदेशखाली में एक घटना देखे है, ये तो नाम मात्र है। ये तो एक छोटा विशेष छोटा जगह से आवाज उठाई है। जो ममता बनर्जी एक दिन महिला के लिए इतना चिल्लाती थी, इतना शोर उठाती थी, आज वो ममता बनर्जी ये जो शाहजहां मोहल्ला जो महिलाओं को लूटा है, महिला को इज्जत लूटा है, महिला का घर नष्ट किया है, उस शाहजहां के साथ देने वाला है। ममता जी का काम है भड़काना। इनका राजनीति का एक ही तरीका है, जनता को भड़काओ, जनता को भूल बुझाओ, समझाओ। तो ऐसा नहीं चलेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दक्षिण कलकत्ता की उम्मीदवार, बीजेपी की उम्मीदवार देवश्री चौधरी, जो कि फॉर्मर एमओएस है और इस बार दक्षिण कलकत्ता जो कि 91 से ममता बनर्जी और टीएमसी की हाथ में है, उसी सीट से लड़ाई कर रहे हैं देवश्री चौधरी। मैम, ये जो इस बार की लड़ाई है कितनी कठिन है, चैलेंज है, क्या है इस बार, कैसे आप देख रहे हो उस लड़ाई को? हम ये कठिन का दृष्टि से नहीं लेते हैं, चैलेंज का दृष्टि में जरूर लेते हैं, क्योंकि इस बार पूरा देश के सामने जो मुद्दा रखा गया है वो रखा गया है दुर्नीति का खिलाफ और विकास के तरफ। दुर्नीति और विकास, दुर्नीति रोध और विकास के काम, इन दोनों लेके मोदी जी और भाजपा चुनाव में उतरे हैं। तो इसके लेकर हम लोग भी पश्चिम बांग्ला में लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग जानते हैं, जबकि आपने बोला है 91 से ममता बनर्जी यहाँ से ही है और पहले कांग्रेस में थी, बाद में टीएमसी किया है और यहाँ से इनको जो उत्थान हुई थी। लेकिन आज जो ममता बनर्जी 91 में जो सोच था, आज यहाँ से 360 डिग्री अपोजिशन में इनका अवस्थान है। इसलिए ये लड़ाई हमारे सामने दुर्नीति का जो मुद्दा रखा गया है, वो दुर्नीति का जो घर बोला जाते हैं, माना जाते हैं, ये दुर्नीति का घर बन गए हैं। इसलिए ये दुर्नीति का घर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा पश्चिम बांग्ला में जैसे सर्विस के लिए, चाकरी के लिए जैसा हो रहा है, लोग रास्ते में बैठे हैं, जहाँ की उनका कहना है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सरकार देवलिया है, और उसी एक ही तरह वो दान खैराती में पूरा डूबे हुए हैं, वोटर्स को खरीदने करने वाला है। जैसे इनका मंत्री ने खुद बताते हैं, हम लोग जो ये लक्ष्मी भंडार देते हैं 500 रुपया, अभी 1000 रुपया हुआ, इसका कारण हम लोग महिला को गोडाउन में रख दिया है। और जब जब मौका आते हैं वो शाहजहां मोहल्ला के हाथ में उठा देते हैं, रात को पिठा भजने के लिए 2 दिन के अवसर लेके इनको उनका मनोरंजन करना पड़ता है। ये महिला लोगों को जैसे बेइज्जती, और इनका महिला मंत्री जो शब्द उच्चारण की है, गोडाउन में रखा है, ये हम लोग कभी कभी गोडाउन से निकालते हैं। ऐसा पश्चिम बांग्ला की स्थिति है। जो आप लोग संदेशखाली में एक घटना देखे है, ये तो नाम मात्र है। ये तो एक छोटा विशेष छोटा जगह से आवाज उठाई है, क्योंकि सबका हिम्मत नहीं होते है। आज वहाँ से संदेशखाली से आवाज आए है और चारों तरफ से ऐसा चलते रहा है। तो ये जो 2 मुद्दा है, संदेशखाली का मुद्दा है, महिला सम्मान के मुद्दा है, महिला विकास का मुद्दा है। क्या मोदी जी इन 10 सालों में जितना सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लिया है, चाहे वो कि उजाला गैस हो, इज्जत घर हो, आवास योजना हो, जितना सारी है, महिला मातृवंदना के तहत पर इनका महिलाओं का छुट्टी बढ़ाया गया है, महिलाओं को जो मातृत्वकालीन जो भाता है वो भी बढ़ाया गया है। कभी किसी महिलाओं को किसी भाजपा का नेता का घर जाके पीठा भजने के जाना पड़ता है क्या? कभी कोई नेता का पास रात को इनको मनोरंजन करने के लिए जाना पड़ता है क्या? और देखिए, जो ममता बनर्जी एक दिन महिला के लिए इतना चिल्लाती थी, इतना शोर उठाती थी, आज वो ममता बनर्जी ये जो शाहजहां मोहल्ला जो महिलाओं को लूटा है, महिला को इज्जत लूटा है, महिला का घर नष्ट किया है, उस शाहजहां के साथ देने वाला है। बोला है इतना अच्छा कार्यकर्ता है, इतना अच्छे समाज सेवी है, और जब इन्होंने पकड़ा गया है तब इनको सस्पेंड करे। ये जो ममता बनर्जी का जो अधोपतन हो गया है, इसका कारण ये लड़ाई है। ये मेरा चुनौती नहीं है, ये पूरा पश्चिम बांग्ला के लिए चुनौती है कि क्या पश्चिम बांग्ला का लोग दुर्नीति के साथ रहेंगे, महिला बेइज्जत के साथ रहेंगे, या मोदी जी का जो सम्मान लेके महिलाओं को आगे बढ़ाने के जो विकास के दर पर रखना चाहते हैं। जैसे इस बार 26 जनवरी जहां कर्तव्य पथ में महिला का शक्ति प्रदर्शन हमने किया है, महिला कितना ताकतवर, एक महिला
पूरा आर्मी का तीनों विंग्स ये महिला लोग प्रदर्शन किया है एक महिला को सैल्यूट करने के लिए। जैसे महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश है, किस तरफ रहेगा ये निर्णय दक्षिण कोलकाता या पश्चिम बांग्ला का। दक्षिण कोलकाता की अगर बात में आए तो इस वक्त हम लोग देख पाएंगे कि लास्ट ईयर जो इलेक्शन, लास्ट फेज में जो इलेक्शन था 2019, उसमें 1.5 लाख वोट करीब एक गैप था टीएमसी और बीजेपी की, और आप भी जहां से जीते थे रायगंज से करीब 1.5 लाख वोट पे आप भी जीते थे। तो ये जो फर्क दिख रहा है इस वक्त रायगंज और दक्षिण कोलकाता, इसमें इन दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है और आपको क्या लगता है कि दक्षिण कोलकाता जीतने के लिए सिर्फ महिलाएं, आप जो कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार, और क्या क्या मुद्दा होना चाहिए ये दक्षिण कोलकाता की सीट को जीतने के लिए? देखिए, पिछले बार मैं रायगंज से 1.5 लाख से नहीं 2.5 लाख से जीते हैं, जो 14 का हिसाब से, और मैं इसको ये आंकड़ा से नहीं देखते हैं। इसका जो हिसाब होते हैं वो हिसाब जनता कितना रुष्ट है, जनता कितना इनका खिलाफ है, ये विषय है। चाहे वो 10 लाख की डिफरेंस हो, अगर जननेता ने किसी भी समय दुर्नीतिग्रस्त हो जाते हैं, अगर जननेता ने इनका वचन तोड़ के मतलब समाज का जो कीड़े का साथ देने लगते हैं, तब जनता निर्णय लेते हैं। वो 5,000, 5 लाख, 10 लाख कोई मायना नहीं रखते हैं। जितना ही है, जितना मजबूत घर बनो, वो घर करने में जनता को 1 मिनट नहीं लगता। तो आप कहना चाहेंगे कि इस वक्त ममता फैक्टर हो, माला राय हो, कोई फैक्टर नहीं है, इस बार मोदी मैजिक फिर से कोलकाता में चलेगा? ये मैजिक नहीं है, ये वचन, ये काम का जो ट्रैक रिकॉर्ड, ये जनता को जो वादा किया था, जनता का विश्वास, ये भरोसा कोई मैजिक नहीं है। जैसे बताया गया था ऐसा हिसाब में मोदी जी कम कर दिया है, और सीना ऊंचा करके वो हिम्मत रखते हैं मोदी जी सदन में खड़ा होके। क्या किया है, पहले बार श्वेत पत्र प्रकाश करने का हिम्मत रखा है, जबकि ऑपोजिशन उस दिन टीएमसी मालाराय सदन में नहीं रहने का हिम्मत नहीं रखे है। श्वेत पत्र का डिमांड इन्होंने रखी थी, और एक दिन सदन उनका डिमांड पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो सदन में रहने का हिम्मत नहीं रखते थे। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये वास्तव है। सीएए, एनआरसी और राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर होगा इस बार की चुनाव में? ये तो राम मंदिर तो जनता की आवेग है। सीएए, एनआरसी जो बांग्लादेश से आए हुए, जो क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्धिस्ट, जो निपीड़ित वंचित लोग, इन लोगों का ये मुद्दा है। इन लोगों ने इस बार मोदी जी को भरोसा किए हैं। इतना दिनों के बाद इनको सम्मान मिलने का विषय है, तो स्वाभाविक रूप से ये तो जरूर लोगों का मन में कुछ ना कुछ तैयार हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी फिर से कही है कि एनआरसी और सीएए जो है उसमें से लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी, वोटिंग राइट्स चली जाएगी, बहुत सारी बातें उन्होंने कल मीटिंग पे कही है। देखिए, ममता जी का काम है भड़काना। इनका राजनीति का एक ही तरीका है, जनता को भड़काओ, जनता को भूल बुझाओ, समझाओ। तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी दुनिया बदल गया है। अभी सिर्फ कम्युनिस्ट जमाना जैसे वॉलिंग देख के लोग नहीं चलते हैं, लोग नहीं मानते हैं। आज के युवा पीढ़ी सब सोशल मीडिया में एक्टिव है, वो लोग गूगल सर्च करते हैं, वो नेट में वेबसाइट में जाते हैं, वास्तव में क्या सच है क्या झूठ है वो पढ़ सकते हैं। वो वॉलिंग से और उनको चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।